Soy.com। जो मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगती है, छू जाती है एंड में। और सलमान मुझे मुझे सलमान खान साहब की याद आती है तेरे नाम। It was intentionally done, सलमान? Well, no, not really. क्योंकि जब when I got creatively involved, I knew for a fact कि क्या होता है कि आज की हमारी जो ऑडियंस है ना, पहले 10 सेकंड में देख के बोल देती है कि आगे का वीडियो देखना है कि नहीं। And when they start continuing, there's always an expectancy कि एंड में कुछ अलग आए। जब वो अलग की बात आई तो ये स्टोरी जो है ना, इट्स वेरी इम्पैक्टफुल। लोगों को ये दिखाने का हमेशा से ही इरादा ये था कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा पा लेना। प्यार का मतलब ये होता है कि अगर आप जिसको प्यार करते हो उसको कहीं और खुश देखते हो, टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन इन लव, दैट सैक्रिफाइस इज एवरीथिंग। प्यार में तो वो उस तरह से ना ये स्टोरी बिल्डअप हुई। बट इट्स अ वेरी गुड थॉट कि आपने इसको ना तेरे नाम के साथ रिलेट किया, क्योंकि आई थिंक दैट्स द ओनली बॉलीवुड फिल्म दैट वाज मेड जिसके अंदर पागलपन, जिसके अंदर एक मेंटल असाइलम, एंड दैट वाज व्हाट अ बेंचमार्क ऑफ अ फिल्म यार। बट नहीं, इंटेंशनली इट वाजंट डन, इट वाज intentionally it wasn't done. Nah. Casting plays a very important part. What was your reaction the moment they asked you to be on board for this project with Iyer? Well, I'm very fond of Saurabh's work, our director. And when he played the song, I first fell in love with the song. I was like, oh my God, ye kiski awaaz hai? It's so intense and so amazing. And secondly, when he told me the dance forms that he will be using, the type of art he will portray, तब मैंने बोला कि ये तो मुझे करना ही है, because this is like, you can say kind of part of my forte, because I used to be a figure skater, जिसमें बहुत सारे ये modern dance, ballet classes क्या बोलते हैं लगता था, to build your form, your posture and everything. So this is something I've been waiting for actually, to get to show in Bollywood, but पहले से किसी ने वो ऑफ़र नहीं किया है, तो अभी सौरभ ने ये फाइनली मुझे ऑफ़र किया है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। As you said, you haven't done anything something like this before. It is an intentional effort to break your body of work which you have already done. So I didn't get you. As you said, you have never done something like this. If this is an intentional effort to break the body of work which you have already done, or exploring yourself? Oh well, no. मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो एक्चुअली मेरे अंदर है, because I was a figure skater, so the art is very much similar, and I would say more than the kind of work that I have been doing in Bollywood. This is more closer to my soul and my heart, because this is very close to figure skating, which was like the biggest crush in my life. So what I mean to say कि मेरे लिए like these kind of posters and all is much more natural and closer to my heart than the tak, so yeah. जब एली और सलमान जैसे शख्स के हिस्सा बन जाते हैं, कितनी ज़िंदगी आसान हो जाती है? ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं अपने काम को लेके और बाकी चीज़ों को भी लेके। सो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई यहाँ पे। अगर पहले तो कोई दूसरा थॉट था ही नहीं कि कोई और एक्टर आएगा। सौरभ, who seems to be like my brother and a very good director, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि भाई ये दो लोग रहेंगे तो हम ये वीडियो करते, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। बट आई रियली वांटेड टू डू इट, क्योंकि मैंने जब आइडिया समझा था, इस तरह का डांस फॉर्म देखा था, सो आई थिंक लाइफ बहुत आसान हो गई है। नाउ एली इज़ सो बिग, पीपल लव हर। सलमान भाई को लोग इतना प्यार करते हैं, इतना देखा है दोनों को लोगों ने, सो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है ऑफ कोर्स। What is the most challenging part while performing the choreographic sequence? आप दोनों से पूछना चाहूँगा। हालांकि आप दोनों बहुत मारा था सौरभ के, और एली ने तो कहा कि उनकी तो आत्मा से एंजॉय किया, लेकिन फिर भी what is the most challenging part while working on this?
या पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपका पर्सपेक्टिव जो आपने वो, मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैं अटक गया आपने जब वो क्वेश्चन पूछा, बिकॉज मैंने वो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं कि आप उसको तेरे नाम से रिलेट कर जाओगे। फिर अभी बैठ के तब से मैं सोच रहा था उसका क्लाइमैक्स क्या था, तब मुझे याद आया वो अपने क्लाइमैक्स में जैसे उनको होश आता है वो भागते हैं ताकि शादी ना हो जाए और फिर वहाँ पे उनके पार्टनर को मरा पड़ा देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ पर उसको खुश देखकर आई सैक्रिफाइस इट, सेइंग कि लेट हर बी, लेट मी नॉट डिस्टर्ब हर लाइफ। तो ना I would like to say, you know, this what you were asking. Now I remembered. During the rehearsals, so this contemporary dance form that we were doing, where we are like falling down on the floor. So I have this thing like, that's the only thing for my body, जो मेरा body मतलब अच्छा नहीं लगता है, where it's very much like I resist. And I think it has to do because of my figure skating days again, because we are always up here and then it's always about landing and not falling on the ice, you know. So falling on the ice happened few times and that's like, you know, the body remembers it as a trauma, you know, आप गिर जाते हो, मतलब दर्द होता है. So that I remember Salman was like, no Ellie, you need to like love the floor, like fall easily. So I literally went down on the floor and I was like, I was kissing it and I'm like, I love you floor, I love you so much, and just I want to get dirty here with all, because I'm very much like dust, you know, like this. So I was like, no, I love you. And that's when then slowly I started to embrace the floor work. So yeah, and then on the day of shoot, वो फ्लोर इतना ये वाओ, मतलब क्या बोलते हैं वो स्मूथ नहीं था बट तब ये याद करना था कि नो आई लव द फ्लोर, एंड वो भी पानी के ऊपर भी, और हमको मतलब ऐसा स्लाइड भी नहीं होना चाहिए था. सो इट वाज वेरी टफ, बट विद गॉड्स ग्रेस वी मैनेज्ड टू डू इट. koimoi.com